हेलो और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं नीदा फजली साहब की एक बेहद ही दिल को छू लेने वाली रचना के बारे में। नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि इंसानियत और कुदरत के बीच के उस बदलते रिश्ते की कहानी है जो शायद आज हम सब अपने आसपास देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निदा फाजली साहब शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से करते हैं जो सीधे दिमाग पर असर करती है। वो कहते हैं, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। सोचिए जरा, मौत के बाद जब सब कुछ मिट्टी ही हो जाना है तो अस्तित्व का क्या घमंड। ये एक याद दिलाने का तरीका है कि सृष्टि में चाहे इंसान हो या जानवर, आखिर में सब बराबर हैं। अब देखिए, इस पूरी रचना का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि शुरू में ये जो हमारी धरती है ना, ये सभी के लिए बराबर बनाई गई थी। चिड़िया, जानवर, समुद्र, पहाड़, सबका इस पर बराबर का हक था। पर फिर क्या हुआ? इंसान ने अपना दिमाग लगाया, अहंकार दिखाया और ऐसी दीवारें खड़ी कर ली कि पूरी धरती को ही अपनी प्रॉपर्टी मान लिया। और इस चक्कर में बेचारे बाकी जीवों को उनके ही घर से निकाल बाहर किया। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले के वक्त में संवेदना यानी एम्पैथी का लेवल क्या हुआ करता था। कुरान में किंग सोलोमन, जिन्हें सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, उनका जिक्र आता है। करीब 1025 साल पुरानी बात है। वो सिर्फ इंसानों के ही राजा नहीं थे, पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर जीव की भाषा समझ सकते थे। एक बार वो अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो उन्हें अचानक चींटियों की आवाज आई। वो चींटियां डर कर अपने बिलों में छुपना चाह रही थी। अब वहां जो सुलेमान ने कहा वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने उन डरी हुई चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। क्या बात है ना। ये किस्सा बताता है कि एक दौर ऐसा भी था जब इंसान खुद को कुदरत का रक्षक मानता था, उसे तबाह करने वाला भक्षक नहीं। पर क्या ये एम्पैथी सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। आम लोगों की जिंदगी में भी ऐसी ही बातें देखने को मिलती थीं। अब सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज का ही किस्सा ले लीजिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि एक दिन उनके पिताजी कुएं से नहाकर आए और खाना खाने बैठे। जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्यूंटा रेंग रहा था। वो तुरंत खाना छोड़कर खड़े हो गए। उनकी पत्नी थोड़ी हैरान हुई और पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा। तब पिताजी ने जो जवाब दिया वही इस किस्से की जान है। उन्होंने कहा, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, मैं इस बेघर को कुएं पर इसके घर छोड़ने जा रहा हूं। ये सोचिए, आज के वक्त में ऐसा कोई करेगा? एक छोटे से चींटे को उसके घर पहुंचाने के लिए अपना खाना बीच में छोड़ देना। ये सच में उस दौर के लोगों की करुणा और इंसानियत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और बड़ी इमोशनल कहानी है जो बाइबल और दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट में मिलती है, पैगंबर नूह की। वैसे उनका असली नाम लश्कर था, पर उन्हें नूह के नाम से ही बुलाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नूह का मतलब होता है रोने वाला, और वो पूरी जिंदगी रोते रहे। और इस पछतावा का कारण था एक घायल कुत्ता। एक बार उनके सामने से एक जख्मी कुत्ता गुजरा और नूह ने उसे धुतकार दिया, दूर हो जा गंदे कुत्ते। लेकिन उस कुत्ते ने जो पलटकर जवाब दिया, उसने इंसानी अहंकार को पूरी तरह झकझोर दिया। कुत्ते ने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। बस उस एक घायल जानवर की इस बात ने नूह को इतना फील करवाया, उन्हें अपनी गलती का इतना एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी रोते ही रह गए। ये दिखाता है कि कुदरत में कोई छोटा, बड़ा या गंदा नहीं होता। पर चलिए अब वापस आज की हकीकत पर आते हैं। दौर बिल्कुल बदल गया है। पहले क्या होता था? बड़े बड़े आंगन होते थे, दालान होते थे, पूरा बड़ा परिवार और पशु पक्षी सब एक साथ खुली जगह में मिलजुल कर रहते थे। और आज हम सब छोटे छोटे माचिस के डिब्बे जैसे आधुनिक फ्लैट्स में पैक हो गए हैं। जगह तो सिकुड़ी ही है, पर सच कहूं तो उसके साथ साथ लोगों के दिलों में संवेदना के लिए जो जगह थी वो भी बहुत सिकुड़ गई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इंसान का लालच भी बढ़ता गया। अपने डेवलपमेंट के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। समुद्र को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, सड़कों और इमारतों के लिए पेड़ साफ कर दिए, और उस पर यह बढ़ता प्रदूषण और बारूद का धुआं, इन सब ने मिलकर बेचारे पक्षियों और जानवरों को बस्तियों से भगा ही दिया। एक तरह से हमने पूरे पर्यावरण को तबाह करना शुरू कर दिया। और क्या लगता है इसका नतीजा क्या होगा? नेचर यानी हमारी कुदरत की सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है ना? जब लिमिट क्रॉस होती है तो गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी, बेमौसम बरसातें, भूकंप, बाढ़, भयानक तूफान और नए नए रोगों का आना, ये सब शुरू हो जाता है।
ये बिल्कुल वही असंतुलन है जो इंसान के कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने पर पैदा होता है। कुदरत आखिर में अपनी कीमत वसूल ही लेती है। अगर इसे और डीपली समझना है तो मुंबई का विकास इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कई सालों से लालची बिल्डर जमीन हथियाने के लिए समुद्र को लगातार पीछे धकेलते जा रहे हैं। बेचारा समुद्र रोज थोड़ा थोड़ा सिमटता जा रहा था। पर एक बात सच है, कुदरत की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, जो कि इंसान से एक बहुत बड़ी भूल हुई। समंदर का गुस्सा धीरे धीरे कैसे बढ़ा, इसको ऑथर ने बड़े ही सिनेमैटिक ढंग से बताया है। शुरुआत में जब उसकी जगह छीनी गई तो समुंदर ने अपनी फैली हुई टांगें समेटी और थोड़ा एडजस्ट करके बैठ गया। जब जगह और कम हुई तो वो उकड़ू बैठ गया, पर आखिर में जब खड़े रहने की भी जगह नहीं छोड़ी हमने तो वो गुस्से में खड़ा हो गया। कहते हैं ना, जो जितना बड़ा और शांत होता है उसको गुस्सा आने पर रोकना उतना ही नामुमकिन हो जाता है। और एक रात वो गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। समुद्र की उन भयानक लहरों ने 3 बड़े बड़े जहाजों को बच्चों के खिलौनों की तरह उठाकर 3 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जहाज गिरा वर्ली पर, दूसरा बांद्रा काटर रोड पर जा गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर आके टकराया और टूट फूट गया। इस गुस्से ने साफ बता दिया कि इंसान की कोई भी इंजीनियरिंग कुदरत के गुस्से के सामने नहीं सकती। खैर, इस विशाल समुंदर की आफत से हटकर अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी पर। लेखक अपनी मां को याद करते हैं, जिनकी अपनी कुछ स्ट्रिक्ट डेली आदत थी। वो कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि पेड़ रोते हैं। वो नदियों को सलाम करती थी और कबूतरों या मुर्गों को छेड़ने से मना करती थी। ये कोई नया इको फ्रेंडली ट्रेंड नहीं था, बल्कि हमारी पुरानी पीढ़ियों के खून में था। उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा था कुदरत की इज्जत करना। लेखक की मां की इस संवेदना को एक घटना से और अच्छे से समझा जा सकता है। ग्वालियर के पुराने घर में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था। एक दिन एक बिल्ली ने झपटा मारा और एक अंडा टूट गया। लेखक की मां ने जब बचे हुए दूसरे अंडे को सेफ जगह पर रखना चाहा तो वो गलती से उनके हाथ से फिसलकर टूट गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उनको इस बात का इतना गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने पूरा दिन उपवास रखा। दिन भर रोना और नमाज पढ़कर खुदा से माफी मांगना, बस यही चलता रहा। अब जरा उस वक्त की तुलना आज के शहरों से कीजिए। ग्वालियर के उस घर में खुले रोशनदान हुआ करते थे, जो इन पक्षियों के लिए हमेशा खुले थे। पर आज मुंबई के वर्सोवा में जो लेखक का कंक्रीट का फ्लैट है, वो उन्हीं जंगलों को काटकर बनाया गया है जहां कभी इन्हीं मासूम चिड़ियों का घर हुआ करता था। इन आबादियों ने उनको बेघर कर दिया। बेचारे परिंदे मजबूर होकर इन्हीं सीमेंट की इमारतों में कहीं जगह ढूंढकर घोंसला बना लेते हैं। और हम आधुनिक लोगों का रवैया कैसा है उनके प्रति। लेखक के फ्लैट में जब वो कबूतर आते, किताबें गंदी करते या चीजें गिरा देते, तो लेखक की पत्नी ने क्या किया? उन्होंने परेशान होकर उस खिड़की पर एक बड़ी सी जाली लगा दी। खिड़की हमेशा के लिए बंद। एक झटके में हमने अपनी सुविधा और सफाई को संवेदना और सबके साथ मिलजुल कर रहने से ऊपर रख दिया। अब आलम यह है कि खिड़की बंद होने के बाद वो 2 कबूतर पूरी रात बाहर उदास और खामोश बैठे रहते हैं। कितना दुख भरा लगता है ना। अब इस दुनिया में ना तो कोई सुलेमान बचा है जो उन कबूतरों की भाषा और दुख समझ सके, और ना ही लेखक की मां जैसी कोई आत्मा है जो इन बेगुनाह परिंदों के लिए पूरी रात रोकर नमाज पढ़ती रहे। संवेदना जैसे पुरानी किताबों का कोई किस्सा बनकर रह गई है। तो अब सवाल यही आता है, जिस तरह से नेचर और इंसान के बीच की ये दूरी बढ़ती ही जा रही है, क्या कभी दुनिया में सुलेमान या नूह जैसी वो सच्ची करुणा, वो कंपैशन वापस लौट पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुदरत और उसके जीवों के दुख को अपना दुख नहीं मानेंगे, ये धरती ऐसे ही असंतुलित रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।